करने वाले लीड कोड कॉन्टेस्ट का, संडे कॉन्टेस्ट का तीसरा क्वेश्चन है और कॉन्टेस्ट नंबर 334 है। क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्ड इंडाइसेस। ओके, इसका मतलब क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ा होगा, यानी कि अगर इस तरीके का एक एरे दिया हुआ है, तुम्हें क्या करना है कि तुम मार्क कितना कर सकते हो वो रिटर्न करना है। और मार्क कैसे कर सकते हो कि अगर कोई भी नम्स आई लेस देन इक्वल्स टू नम्स जे के हो और नम्स आई को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ, यानी कि 2 इंटू नम्स आई अगर लेस देन और इक्वल्स टू है नम्स जे के, तब और तब तुम क्या कर सकते हो, आई और जे को मार्क कर सकते हो। और ये आई और जे में कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि आई लेफ्ट में होना चाहिए जे राइट में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आई और जे कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो अगर तुम जैसे इस वाले में, जैसे कि इस वाले में तुम 2 का मल्टीप्लाई करो और 2 को तुम चार से चेक कर लो, 2 इंटू टू 4 लेस देन इक्वल्स टू 4 के भी होगा और लेस देन इक्वल्स टू 5 के भी होगा। तो तुम 2 और 4 को या 2 और 5 को, इन दोनों इंडाइसेस को तुम जो है मार्क कर सकते हो, बाकी किसी को मार्क नहीं कर सकते। तो भाई देखो, इन्होंने जो है 1 और 2 को लिया, यानी कि 0 1 और 5 और 2 वाले इंडेक्स को लिया और उसको मार्क कर दिया। तो कितना मार्क कर सकते हैं, 2 मैक्सिमम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले 3524 को लेकर समझाता हूँ, फिर दूसरा समझाऊंगा। 3524 है सबसे पहले हमारे पास, 3 5 देन 2 देन 4 है हमारे पास। तो देखो, सबसे पहले तुम सोचो कि इसको करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। कि देखो, अगर तुम इसको शॉर्ट कर लेते हो ना, तो देखो कितना आसान हो जाता है इसी से। अब देखो तुम्हें पेयर तो बनाना ही है। अब अगर पेयर बनाना है तो तुम सोचो कि इसके साथ अगर मैं इसके साथ, अगर तुम सबसे पहले किसको कंसिडर करना चाहिए तुम्हें। देखो, सबसे पहले इसका जब हाफ हो, यानी कि आधे एलिमेंट के बाद वाले को कंसिडर करो इसके साथ, ठीक है। यानी कि इस 2 का 2 से मल्टीप्लाई करके लेस देन इक्वल्स टू चेक करो इसके हाफ के उधर वाले से। अगर ये होता है, अगर ये हो जाता है, तो तुम क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे कि हाँ तुम्हारा जो एक पेयर है बन सकता है। वो क्यों करोगे, देखो दूसरा एग्जांपल लूंगा तब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा ऐसा क्यों बोला। देखो 9254 है हमारे पास, 9254 है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास क्या, 9254। अब तुम देखो इसको शॉर्ट कर लोगे, पहले 2 4 5 देन 9। अब तुम सोचो कि अगर तुम इस 2 का कंपैरिजन इस 4 से कर देते हो, ठीक है, तुम कर दो 2 का कंपैरिजन इस 4 से कर दो। तो देखो 2 का कंपैरिजन 4 से कर दोगे तो तुम्हारा ए मार्क्ड हो जाएगा, ए मार्क्ड हो जाएगा। अब तुम 5 का कंपैरिजन, अब तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं, तो 5 और 9 बचा है। तो 5 का कंपैरिजन 9 से करोगे तो ये ट्रू नहीं आएगा, तो इसको तुम मार्क नहीं कर सकते, तो तुम्हारा आंसर होगा 2। जबकि रियलिटी में देखो, अगर 2 को 5 से कंपेयर करते तो ये दोनों मार्क हो जाता, 4 को 9 से कंपेयर करते तो 4 और 9 भी मार्क हो जाता, तो तुम्हारा आंसर क्या आता, 4 आता। तो इस चीज को कैसे, मतलब इस 4 आंसर को कैसे अचीव किया जाए, तो हमने देखा कि अगर अगर सॉर्टेड एरे में अगर n/2 के बाद वाले को इससे कंपेयर किया जाए, है ना। क्योंकि क्योंकि सोचो कि आधा है, अगर एरे आधा है तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टार्टिंग वाला होगा और जो n/2 के बाद वाला होगा या n/2 वाला होगा, उसके साथ अगर कंपैरिजन करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आने के चांसेस है। अगर मान लो इसका इसके साथ नहीं हुआ तो क्या इस वाले का इसके साथ हो सकता है ना। तो इस तरीके से, जैसे मान लो ऐसा रहता 2 3 3 और 4 रहता, ऐसा रहता। तो तुम 2 का पहले n/2 के बाद से चेक करते, अगर इससे नहीं होता तो 2 का 4 से चेक करते, तो ये दोनों मार्क हो जाता, बाकी और कोई मार्क होता ही नहीं, इस तरीके से। लेकिन तुम अगर सोच रहे हो कि ऐसा रहता कि 2 रहता और मान लो यहाँ पर 4 रहता, यहाँ पर भी 4 रहता, फिर मान लो 6 रहता, इस तरीके से। तो तुम क्या मैं तो तुम अगर ऐसा सोच रहे हो कि मैं इसके साथ इसको कंपेयर कर रहा हूँ, इसके साथ इसको कर लेता तो यहीं पे आंसर मिल जाता, नहीं। अगर इसके साथ इसको कंपेयर कर लेता तो चलो ये दोनों मार्क हो जाता, लेकिन इसके साथ जब इसका करोगे तो ये दोनों मार्क नहीं होगा, जबकि आंसर इसमें 2 ही है। तो ऐसे केसेस में तुम्हें पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन इस टाइप के केसेस में तुम्हें साफ दिखता है, इस वाले केस में देखो। लेकिन अगर इसको मैं इससे भी कंपेयर करूं तो भी तो तुम्हारा आंसर आ रहा है 2, 4 से 6 का भी आंसर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है n/2 वाले को अगर तुम 0 वाले से कंपेयर करोगे और साइमल्टेनियसली कराते जाओगे, फिर इस वाले को इससे कराते जाओगे, फिर उसके अगले वाले को उसके अगले वाले से,
तो क्या होगा, तुम्हें बेस्ट पॉसिबल आंसर मिलेगा। ये तुम्हें क्या होगा, जब तुम एरे को लेकर सोचोगे कि किस तरीके से मेरा आंसर मैक्सिमम आ सकता है, तब तुम्हें पता चलेगा कि अगर n/2 वाले को 0 से हम कंपेयर कराते हैं और इस तरीके से कंपेयरिंग कराते हैं 2 पॉइंटर लेके, तो हमें बेस्ट आंसर जो है, जो हमारा आंसर है, वो आंसर को हम अचीव कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, तो तुम्हें यही करना है बस कि जो है एक पॉइंटर को 0 से लेना है, i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करना है, दूसरे को j इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट करना है कि n-n/2 से स्टार्ट करना है ना। यानी कि देखो 4 साइज था और तुम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, 2 से ना, 0 1 2 से स्टार्ट करो, तो कैसे होगा, कैसे आएगा ये, तो n-n/2 यानी कि n/2 इतना होगा, तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो तुम्हें 2 से स्टार्ट करना था, तो कहाँ से, j कहाँ से स्टार्ट करना था, n-n/2 से कहाँ तक जाएगा, यहाँ से लेकर लेस देन n तक जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा। और आई कहाँ से जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखो इसको कोड में लिखता हूँ, देखो क्या समझ में आता है तुम्हें। कोड बहुत इजी कोड है, एक ऑप्टिमाइज कोड मैंने दिखाया है, देखो वो देखो। इसमें क्या किया गया है कि आई तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और उसका साइज मैंने एन में ले लिया, शॉर्ट कर लिया, शॉर्ट तो करना ही था। ठीक है, ओके, देखो नम्स डॉट बिगिन भी कर सकते हो और एंड डॉट बिगिन भी कर सकते हो, लेकिन एक तरीका है लिखने का, तो इसको भी मैं लिख लिया। ठीक है, ये भी एक तरीके से नम्स डॉट बिगिन, नम्स डॉट एंड भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, अच्छा लूप चला है कहाँ से, देखो जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n-n/2 से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन n तक जा रहा है और जा रहा है। देखो अब इसमें क्या कर रहा है, देखो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि 2 इंटू नम्स आई, जो भी आई है, आई पहले 0 है ना, तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन इक्वल्स टू नम्स से, जे कहाँ से स्टार्ट हुआ है, n/2 से, ये n/2 ही है। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो आई क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यानी कि देखो मैंने क्या कहा कि अगर ए इसके साथ कंपेयर हो जाता है, अगर इसके साथ इसका कंपैरिजन हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, आई को भी प्लस कर रहे हैं, आई प्लस इक्वल्स टू हो जाएगा, क्योंकि जब कंपैरिजन का आंसर क्या आता है, 0 या 1, तो 1 आएगा, तो आई प्लस इक्वल्स टू 1 होगा, है ना। तो अगर कंपैरिजन का आंसर ट्रू आए, इन दोनों के कंपैरिजन का आंसर ट्रू आता है, तो आई प्लस प्लस होकर यहाँ आ जाएगा और जे प्लस प्लस होकर यहाँ आ जाएगा, 9 पे आ जाएगा, आई 4 पे आ जाएगा, जे 9 पे आ जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रू नहीं होता है, तो देखो आई में प्लस इक्वल्स टू 0 ही होगा। अगर ये फॉल्स होता है तो आई में प्लस इक्वल्स टू 0 रहेगा, यानी कि आई वहीं का वहीं रहेगा, यानी आई अब 2 पर ही है। इस मामले में देखो आई 2 पर ही है, इससे कंपैरिजन नहीं हुआ, तो आई यहीं पर है, लेकिन जे क्या हो जाएगा, जे प्लस प्लस हो जाएगा, क्योंकि जे फॉर लूप में चल रहा है, तो जे अब अगली बार अगले के साथ कंपेयर करेगा, है ना। तो आई अगर इसके साथ नहीं हुआ तो आई यहीं पे रहेगा, जे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आई होता जाएगा, और जब ये लूप खत्म होगा, यानी कि सारे कंपैरिजन तुम कर चुके होंगे, और तुम्हारा आंसर क्या होगा कि आई, हमने क्या करा कि आई आई को प्लस किया यहाँ पर, यानी देखो आई जब बढ़ रहा है, आई जब भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आई बढ़ने का मतलब है वो कंपैरिजन में कहीं ना कहीं ट्रू आया है। तो अगर आई ट्रू आया है तो आई के लिए तो आ गया, लेकिन आई ने दूसरे को भी तो मार्क किया होगा, तो इसलिए आई मल्टीप्लाई 2 को रिटर्न करना है। तो इसको रन करा कर मैं सबमिट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बस इंट्यूशन को अगर समझ गए तो ये क्वेश्चन इजी ही था। ठीक है, अब देखो देखो रन हो गया है, ये देखो एक्सेप्टेड भी आ गया है, और ये देखो ये आंसर है हमारा, कितना छोटा सा आंसर है। ठीक है, कोड भी मैं दे दूंगा, चाहो तो 2 4 लाइन का कोड है, खुद से लिख लेना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।